वेलकम बैक इन फोकस हैं शफी जान साहब, खैबर पख्तूनख्वा मुशीर इत्तलात हैं। एक मसला तो ये है और दूसरा मसला जिसके ऊपर आप लोग सब इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ मैं कहूँगी एट लॉगर हेड्स हैं, वो वादी तीरा के हवाले से आज सिक्योरिटीज़ राय ने भी कहा है कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, एक ना ही वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा फौज तैनात की गई हो। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है सिर्फ वो हो रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप लोग सियासी तौर पर इसको जो ये बयानियां बना रहे हैं वो उसकी वजह ये है कि वादी तीरा में जो आप लोग तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे हैं उस पूरे नेक्सस को, कि जिसमें ड्रग्स हैं, जिसमें ये तमाम तर आइस और सब कुछ है, ये उन्होंने अभी कहा है। देखिए, हमने पहले कहा था कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा स्टांस है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज के हल नहीं है। 20 साल से आप मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे कर रहे हैं, लेकिन कोई उसके सूदमंद रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, ना दहशतगर्दी खत्म हो रही, ना दहशतगर्द खत्म हो रहे। तो इस पे हमने इनको पहले दिन कह दिया था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन को इम्पोज किया, ना हमें एतमाद में लिया गया। आइन की खिलाफ वर्जी इन्होंने की, क्योंकि आइन में वाज़े लिखा गया कि जब तक सूबाई हुकूमत आपको इजाजत नहीं देती आप किसी किस्म की कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी सूबे में नहीं कर सकते। इन्होंने जबरदस्ती इम्पोज किया। पहली बात, जब जबरी इनखिला शुरू हुआ अब तो पहले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। क्या विजुअल्स नहीं आ रहे थे मीडिया पे? क्या सोशल मीडिया पे विजुअल्स नहीं आ रहे थे कि लोग घरों को छोड़ के नीचे आ रहे हैं? ये 5 दिन बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि ये इंतजार में थे, इनके मकासद सियासी थे, इनके सियासी अज़ाइम थे, दहशतगर्दी को नहीं खत्म करना चाहते, दहशतगर्दों को नहीं खत्म करना चाहते। तीरा में ये ऑपरेशन की पोस्ट करके हमें सियासी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सोहेल आफरीदी साहब का भाई हल्का है, उनको सियासी तौर पे नुकसान देना चाहते हैं। ये बयानिए की जंग है। जो बयानिए की जंग थी वो हम जीत गए, और ये चाहते थे कि वहाँ कोई मिसहैप हो इस मौसम में। अच्छा, तो अब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपने कहा कि हमारा स्टांस वाज़ेह है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। ये चाहते थे कि वहाँ मिसहैप हो, वो मिसहैप को सोहेल आफरीदी साहब के खाते में, तहरीक इंसाफ के खाते में डाला जाए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। लेकिन उस चीजों को हमने कवर किया। जब इनके मकासद पूरे नहीं हुए, इनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए, तो ये बैठ के यू टर्न ले लिया। हम इनको राय फरार नहीं देंगे। तीरा के बाद पे हम जिरगा करने जा रहे हैं। अगर ये प्रेस रिलीज पे कल तक माफी नहीं मांगेंगे तो एतवार को हम जिरगा करेंगे। एतवार को पूरी कौम देखेगी, आफरीदी कौम खुद बताएगी कि प्रेशर किसने मुसल्लत किया, किसने जबरी इनखिला किया और इसके क्या मकासद थे। अच्छा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने अभी मेरे इसी प्रोग्राम में कहा है कि जब मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब अगर ये नकल मकानी जबरी नहीं हुई है, लोग वापस जाना चाहते हैं तेरा में, तो वफाकी हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है। और कहते हैं बिल्कुल जाएं, उनकी मर्जी, इसमें वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ एक छोटे से उसमें जुमले में बता दीजिए कि ठीक है मिलिट्री ऑपरेशंस के आप खिलाफ हैं, आपने वाज़ेह स्टांस दिया है, लेकिन क्या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के भी आप लोग खिलाफ हैं? और क्या आप ये कह रहे हैं कि वादी तीरा में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई फितना और खवारिज नहीं, कोई ड्रग माफिया नहीं? देखिए, जहां तक वापसी की बात है, एतवार को जिरगा होगा। जिरगे में सारी हकीकत सारी कौम के सामने हम रखेंगे। उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब खुद इन लोगों को वापस अपने घर मुंतकिल करेंगे। इनको वापस किया जाएगा, क्योंकि अब वफाकी हुकूमत ने कह दिया है, वो यू टर्न उन्होंने ले लिया कि ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो एतवार के जिरगे के बाद हम इन लोगों को बाइज्जत तरीके से वापस लेके जाएंगे। जहां तक IBOs की बात है, हम IBOs के नहीं खिलाफ, लेकिन IBOs के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ख्वाजा आसिफ ने खुद फ्लोर पे कहा कि ऑपरेशन हो रहा है और हम कर रहे हैं। सर, ख्वारिज है वहां पे कि नहीं है? वादी तीरा में क्या ड्रग्स है या नहीं है? ये नेक्सस मौजूद है या नहीं है? देखिए, जहां तक ड्रग्स की बात है, तो ड्रग्स को तो हम खत्म करना चाह रहे हैं। ड्रग्स की सरपरस्ती कौन कर रहा है? आप अपना कैमरा लेके जाएं, आप खुद जाएं, अपने रिपोर्टर को लेके जाएं, हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आप लोगों से पूछे कि ये जो एक ओपीएम की जो बात हो रही है, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन इससे फाइनेंशियल फायदे हासिल कर रहा है। जब हम इसको खत्म करने जाते हैं तो कौन हमारे सामने आता है? कैबिनेट ने फैसला किया था कि इसको खत्म करके यहाँ पे जफरान की काश्त की जाए, लेकिन जब हम वहां पे इस आइडिया को वहां पे लेके गए तो यही लोग सामने आए और इन्होंने हमें वहां पे काम करने नहीं छोड़ा। और जहां तक फितना अल खवारिज की बात है, तो देखिए, जब हम कह रहे थे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके पास है, ये बॉर्डर पार करके आ चुके हैं, इनको रोका जाए, तब ये कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब ये ऊपर 200 थे, जब नीचे आए तो 400 हुए, आगे बढ़े तो 600 हुए। अब ये कह रहे थे कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। तो देखिए, हमें अपनी पॉलिसी पे सोचना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आएगा वो ऑपरेशन करेगा, दूसरा बात करेगा, तीसरा फिर ऑपरेशन करेगा। क्या हमारे नसीब में ऑपरेशन लिख दिए? शफी जान साहब, वक्त खत्म हुआ है, लेकिन अब इतवार में आप लोग क्या फैसला करते हैं? आपने कहा वापस भेजा
بھیجیں گے ان عزت کے ساتھ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. But that's all for today. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.